Hello, students. So, today we are going to study a new chapter, a strange wrestling match. Okay, so for more information, you can visit my website englishgurusujata.com and follow my channel. Okay, so let's start the chapter. Okay, students, so now you can see here that there is a man who is a wrestler. Wrestler माने क्या होता है? पहलवान. Yes, पहलवान है और वो खड़ा हुआ है और आपने देख रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर्स कि एक होटल का सीन है जहाँ वो बैठा हुआ है और बहुत सारे ग्लास रखे हैं उसके आगे. तो पहलवान लोग क्या पीते हैं? यस, दूध. तो वो दूध पी रहा है वहाँ पे बैठा हुआ. सो लेट्स स्टडी दिस चैप्टर. Okay, so there was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. एक पहलवान था जिसका नाम था विजय सिंह. उसके बहुत ही मैसिव शोल्डर्स थे. मैसिव माने बहुत लंबे चौड़े और तगड़े शोल्डर्स, कंधे थे, और मस्कुलर और बहुत मसल बॉडी था उसका. एंड ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक अ जायंट, और वो जायंट की तरह सबको ढक लेता था. यानी कि जैसे टावर होता है ना, बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा, ऐसे वो भी था. विजय सिंह, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. And this Pehलवान had one shortcoming which often landed him in awkward situation. बस उसकी एक ही कमी थी जो उसको कई बार बड़ी अजीब परिस्थिति में फंसा देती थी. क्या शॉर्टकमिंग थी उसकी? ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. बोस्टिंग माने क्या होता है? अपनी तारीफ खुद करना. सिंग योर ओन प्रेज. जब हम अपनी तारीफ करते हैं तो उसको बोलते हैं बोस्टिंग. One day he was sitting in the marketplace surrounded by several young men. After drinking many glasses of milk, he suddenly proclaimed. उसने अचानक से घोषणा कर दी. Why are people afraid of ghost? लोग भूतों से क्यों डरते हैं? I am not. मैं नहीं डरता. I wish I met a stout ghost. I'll teach him a lesson. उसने कहा काश मुझे एक बहुत तगड़ा गोस्ट मिलता तो मैं उसको सबक सिखाता. I think it's just a fairy tale. ये तो केवल एक कहानी है. फेरी टेल माने परियों की कहानी है. इफ़ यू वॉक अलोन, एक आदमी ने कहा, नो, इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट. हॉन्टेड माने भूत, हाँ, जहाँ भूत है. यू आर श्योर टू मीट गोस्ट. वहाँ आपको गोस्ट मिलेंगे. ट्रेवलर्स हैवन बीन लूटेड एंड किल्ड. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर? बहुत से ट्रैवलर्स को वहाँ पे डेजर्ट में, रेगिस्तान में लूटा गया है, और क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? तो येस, आई हैव हर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट. उसने कहा हाँ, मैंने सुना है भूत. दे रोम देयर फ्रीली. उसने कहा वहाँ भूत वाले डेजर्ट में, वहाँ पे भूत ही भूत है, वो वहाँ फ्रीली घूमते हैं. स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स, और अजीब अजीब चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, दूर से सुना जा सकता है. ओ नो, इट्स जस्ट प्लेस. दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. उस आदमी ने पूरा पता भी बता दिया कि वहाँ पर इस जगह पर भूत हैं. द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ कैमल. उसने कहा वहाँ पर एक बड़ा सा काला पत्थर है जो ऊँट की मुंह की तरह दिखता है, ऊँट के पूरा सर दिखता है. बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स गोस्ट. उसने कहा उसके आगे कुछ नहीं है, बस रेत ही रेत है और बहुत सारी जंगली चीज़ें हैं और भूत हैं. अब विजय सिंह ने हाँक तो दिया कि वो भूतों से नहीं डरता और वो वहाँ जाना चाहता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगा कि अरे यार, उसने क्यों बोस्ट कर दिया, क्यों हाँक दिया, है ना. हिज माइट यार, उसका बड़ा सा दिल भी धक्क करके रह गया कि अब उसे जाना पड़ेगा क्योंकि लोगों के सामने उसने चैलेंज दे दिया है. ही टुक अप द चैलेंज नॉन कैलेंटली. नॉन कैलेंटली माने ईजिली. उसने ऐसे एक्टिंग करी जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी कि अब वो बड़े मज़े से उसने जाने की तैयारी कर ली. ओके, अब क्या होता है? अब आप देख रहे हैं कि वो जाने की तैयारी हो, लोगों ने माला आला पहना के, उसने गठरी बांध ली और रेडी हो गया. ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल. सब लोग उसको फेयरवेल देने के लिए आए. एक औरत केम फॉरवर्ड. एक औरत आई, उसने आके उसको, आप देख रहे हैं कि क्या दिया, एक स्मॉल पैकेट इन हिज हैंड. उसको एक हाथ में एक छोटा सा पैकेट दिया. उस पैकेट में क्या था ये तो नहीं किसी को पता, लेकिन चलिए देखते हैं क्या था. अब देखिए, विजय सिंह चल दिया. एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इन टू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट. एज ही वॉक द नाइट डीपन. चलता गया, रात गहरी हो गई और आप देख रहे हैं बड़ा सा काला पत्थर आ गया. और बड़ा सा काला पत्थर आने से क्या हुआ, जो उन्होंने बताया था ना, द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई. स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन माने मंजिल, अपनी मंजिल से थोड़ी दूर था. विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट. उसने कहा कि वो औरत ने क्या दिया था, चलो देखता हूँ जरा. ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग. पर उसने खोला, देखा कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ एक नमक का ढेली थी और एक अंडा था.
तो ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर एसेंट्रिसिटीज माने क्या होता है, स्ट्रेंजनेस, अजीब हरकतों के लिए वो जानी जाती थी। अब जैसे ही विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट में पहुंचा, भूतहार डेजर्ट में पहुंचा, रेगिस्तान में, ही हर्ड अ स्ट्रेंज ऑलमोस्ट नॉन ह्यूमन वॉइस, उसने एक अजीब सी जो इंसान की आवाज़ नहीं थी सुनाई दी। देखो ये भूत, देखो यहाँ खड़ा है, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। उसने कहा, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा नटवर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वेर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, कम हियर एंड शो मी द वे। उसने कहा, अरे कहाँ हो तुम नटवर, इधर बाहर आओ, सामने आओ, मुझे रास्ता दिखाओ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ गोस्ट। तो विजय सिंह समझ गया कि छुप के जो बुलाने वाला व्यक्ति है, जो वो दोस्त नहीं है, वो भूत है। ऑल गुड लाइक ऑल गुड रेसलर्स, अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। विजय सिंह अपने एनिमी को नापना चाहता था, तोलना चाहता था कि कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, देखूं तो जरा कि मैं उससे जीत भी पाऊंगा कि नहीं। व्हेन ही स्पोक टू गोस्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू साउंड ब्रेव। और जब उसने गोस्ट से बात की तो उसने आवाज़ को बड़ी कड़क रखा ताकि उसको गोस्ट को लगे कि वो डरा नहीं, उल्टा उसको डराने आया है। अब देखिए, सून द गोस्ट अपीयर्ड, जल्दी गोस्ट उसके सामने आ गया। विजय सिंह पियर्ड, विजय सिंह उसको अच्छे से देखा एंड हिज फेस, उसके चेहरे को देखा और डिक्लेयर, घोषणा कर दी, यू आर अ प्लेन लाइन गोस्ट। अरे तुम तो एक साधारण से गोस्ट हो, तुम तो एक बिल्कुल साधारण से गोस्ट हो। एनी वे आई डोंट वॉन्ट टू वॉक ऑल नाइट, मैं पूरी रात चलना नहीं चाहता हूँ। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता था। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट यू, पर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। नॉट यूज टू इंसल्ट द गोट वॉज टेकन अबैक। अब गोस्ट को आदत नहीं थी कोई उसकी बेइज्जती करे, सब उससे डर के भाग जाते थे, तो वो डर गया, टेकन अबैक हो गया, उसको डर लग गया। पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मीट हिम, जो लोग थे वो वापस लौट जाते थे उसको देख के, कुछ तो बेहोश ही हो जाते थे। बट हेयर वॉज द अनफीलिंग क्रीचर क्लेमिंग दैट ही वॉन्टेड टू मीट द गोस्ट। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जंतु आया जो ये घोषणा कर रहा है कि वो उससे मिलना चाहता था, बट ही डिडंट मेक श्योर। अब आगे बढ़ते हैं। दैट प्रूव्स दैट यू आर अ स्टूपिड गोस्ट। उसने कहा, अच्छा तुम एक मूर्ख गोस्ट हो। दिस द लीस्ट अ गोस्ट कैन डू इज टू रीड। मैं, तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो मेरे मन में क्या विचार है, अरे तुम तो बहुत ही मूर्ख टाइप के गोस्ट हो, इसका मतलब तुम असली गोस्ट नहीं हो। उसने ऐसा कहा, हियर अ वर्थलेस गोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो गोस्ट। तुम तो एक बेकार गोस्ट हो। आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन। मैं तो लोगों से पहलवानी करते करते थक गया और मैं तुमसे गोस्ट से फाइटिंग करने आया। गोस्ट स्पीचलेस हो गया, गोस्ट की आवाज़ बंद हो गई। मार्शलिंग माने कलेक्टिंग। उसने अपनी सारी गोस्टली वुड्स, सारी भूता शक्तियाँ इकट्ठी करी और उसने घूर के विजय सिंह की स्कॉर्नफुली, मैंने घूर कर बिल्कुल से बहुत बेइज्जती के संग उसकी आंखों में देखा और उसने एक जोर सी आवाज़ में कहा भूत ने, फ्रैंकली यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। उसने कहा, अच्छा तुम तो मुझे इतने ताकतवर नहीं दिखते हो। अब विजय सिंह ने कहा, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव माने धोखा, जो दिखता है वो कई बार धोखा होता है। यू फूल, मूर्ख हो तुम। उसने उससे कहा, टेक योर ओन केस, देखो अपने ही केस में देखो। यू क्लेम टू बी नटवर, तुम कहते हो तुम नटवर हो, तो एक्चुअली यू आर रास्कल ऑफ अ गोस्ट। तुम तो एक भूत के केवल एक डेवल हो, यानी तो एक रास्कल एक गाली टाइप की है जो उसको दी उसने कि तुम तो बेकार हो, है ना। तुम मेरी शक्ति पे शक कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो भूत था वो उसको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा नटवर नहीं, उसने विजय सिंह ने उसको डरा दिया। अब विजय सिंह के पास में, आपको याद है कि उसकी बुढ़िया ने उसको एक कागज़ में कुछ दिया था। विजय सिंह ने एक पत्थर उठाया नीचे से, है ना, एक पत्थर उठाया और उसको गोस्ट को दिया। उसने कहा, टेक दिस एंड स्क्वीज इट, उसको कुचलो। उसने कहा, दबाओ ऐसे, इट फिल्ड, इसके अंदर रस भरा हुआ है, चलो तुम इसको, पत्थर को पहले तुम दबाओ, अगर इसमें से रस निकल आया तो तुम जीते। तो वाइल द गोस्ट ट्राई टू स्क्वीज, अब गोस्ट ने पूरी शक्ति लगा दी उस पत्थर को दबा के उसमें से रस निकालने की, है ना। पहले उसने एक हाथ से किया, फिर दोनों हाथ से किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं, रस वस कुछ नहीं निकला। तो क्या हुआ, विजय सिंह ने क्या किया, स्टीलिथली माने चोरी से उसने अंडा अपने पॉकेट से निकाल लिया और उसने वो पत्थर जो था, वो पत्थर उससे छीन के, उस गोश्त से पत्थर छीन के उसको फेंक दिया और अंडा अपने हाथ में दबा लिया। अब अंडा तो था ही, अंडे को तो अब जब दबाएंगे तो वो फूट जाएगा, उसमें से रस निकल आएगा बाहर। एडवांस तो येल्लो, तो पीला पीला हिस्सा था अंडे का, वो उसकी उंगलियों के बीच में से ऊज माने निकल के, जैसे उसने उसको दबाया तो पिचका हुआ उसके हाथ से निकल के रस बहने लगा और अंडे की फूटने की आवाज़ भी आई। इससे क्या इल्यूशन हुआ, इल्यूशन माने इंप्रेशन आया कि विजय सिंह ने उस पत्थर को कुचल दिया। अब जो था भूत बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसने पूरी शक्ति लगा ली थी पर वो पत्थर उससे नहीं कुचला गया और विजय सिंह ने उस पत्थर को कुचल के उसमें से रस निकाल दिया। तो ये बात उसके लिए बड़ी आश्चर्यजनक थी।
अब क्या हुआ, ही डिड नॉट लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि विजय सिंह ने वो अंडे का जो टुकड़ा था, अंडे का जो कवर था, शेल था, उसको उसने धीमे से मिट्टी में फेंक दिया, अंधेरा था तो उसको दिखा नहीं। फिर उसने अनदर पीस ऑफ रॉक उठाया और गोस्ट को दिया और कहा कि दिस इज ओनली अ स्टोन एंड एनी वे इट्स टू डार्क। उसने कहा ये कि पत्थर है और ये बहुत अंधेरा है। उसने बोला जो गोश्त था उसने कहा अरे इतना अंधेरा है मुझे दिख नहीं रहा है। फिर उसने कहा कि अरे तुम बड़े बेवकूफ़ टाइप के हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि ये जो गोश्त, तुम कैसे गोश्त हो, तुमको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। चलो इस पत्थर के अंदर नमक है, तुम इसको बिल्कुल कुचल दो, इसको बिल्कुल चिकना पथरा, बिल्कुल पाउडर कर दो, नमक को क्रम्बल कर दो, है ना। और उसने विजय सिंह ने क्या किया, धीमे से वो मिट्टी का नमक का ढेला निकाल लिया अपने जेब में से। उसको तो उसने पत्थर दिया था लेकिन खुद नमक का ढेला निकाल लिया। और जब गोश्त जो था बेचारा वो पत्थर को कुचल कुचल के दबा दबा के रह गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर विजय सिंह ने अपनी नमक का वो उस ढेले को लिया अपने हाथ में जो था, उसको दबा दिया और क्या हुआ, विजय सिंह, वो तो नमक था तो वो अपने आप पाउडर में बन ही गया जल्दी से। अब जो था बेचारा गोश्त था वो सीरियसली सोचने लगा कि अरे उसमें भूता शक्ति है भी कि नहीं, ये तो बड़ा ताकतवर है, ये तो उससे जीत रहा है हर चीज़ में। फिर व्हाट्स द यूज़, उसने कहा अरे तुम जैसे कमज़ोर आदमी से मैं क्या लड़ाई करूंगा, छोड़ो, हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट, फ्लोर माने तुम्हें ज़मीन चटा दूंगा 1 मिनट में। फिर विजय सिंह ने क्रम्बल कर लिया, अपने हाथ में लिया ढेला नमक का, उसको पिचका दिया और नमक बन गया। फिर उसने उसको टेस्ट करने को दिया, उसने कहा लो जरा टेस्ट करो। मेस्मराइज विद द पहलवान एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मेस्मराइज माने क्या होता है, और स्ट्रक, बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया कि अरे इसने इतने बड़े पत्थर को मिट्टी में नमक में बदल दिया, है ना। अब उसने कहा फ्रेंड विजय सिंह इट्स एन ऑनर, उसने कहा अरे बड़े मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं तुमसे मिला, है ना, इतने सम्मान तुमने मुझे दिया, मेरे को तुमने इसमें नमक, तुमने नमक में बना ली, उसमें सॉरी पाउडर में बना लिया पत्थर को, और तुमने पत्थर से रस निकाल दिया, मैं तो नहीं कर पाया, तो मैं तुमसे हार मानता हूँ। पर एक काम करो, बट वेयर विल यू गो, तुम रात को कहाँ जाओगे, रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर में रेस्ट करो, यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा सकते हो। तो उसने कहा आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी, मैंने मैं तुम्हारी अतिथि सत्कार को मना नहीं कर सकता हूँ, चलो आज मैं तुम्हारे घर रहता हूँ, है ना, और कल मैं तुम्हें प्रिजनर बना के अपना बना के तुमको ले जाऊंगा और गांव वालों के सामने ट्रॉफी जीतूंगा। तो मैं बताऊंगा कि ये देखो ये मेरी ट्रॉफी है, ये मेरा विजयी है। दिस मैन कैन ईजली, अब वो विजय वो सोचने लगा भूत कि ये आदमी तो मुझे क्रश कर सकता था रेसलिंग में, अगर मैं इससे पहलवानी करता तो ये मुझे कुचल देता, पर चलो किसी और तरीके से मैं इसको मारूंगा। और विजय सिंह भी ये सोच रहा था कि चलो इसके घर चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब विजय सिंह को उसने बहुत बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया सा बिस्तर दिया, है ना, उसको ड्राई फ्रूट, मिल्क और लग्जीरियस बहुत आरामदायक बेड दिया, उसमें पिलोज थे, बोल्स्टर्स थे, बोल्स्टर्स माने गोल गोल वाले तकिए थे। और बस विजय सिंह जो था, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था, वो जानता था कि ये जो मुझे लाया है घर अपने, ये इतनी आसानी से मुझे छोड़ेगा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने विजय सिंह ने जब देखा कि भूत सो गया और वो खर्राटे भरने लगा, तो उसने क्या किया, उसने जो बोल्स्टर था यानी वो मोटा गोल तकिया था उसको अपने बिस्तर के बीचों बीच में लगा दिया और कवरलेट से यानी और कंबल से, रजाई से, जो भी उसने उसको ओढ़ने को दिया था कवर, उससे उसने उसको ढक दिया और खुद जाकर कोने में छुप के बैठ गया। तो ये देखिए विजय सिंह रात को अपने बोल्स्टर को ढक रहा है और खुद जाके कोने में छुप के बैठ जाता है। तो बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स, स्नोर्स माने खर्राटे, in the middle of the night he slipped off his bed. He then placed a bolster in the center of the bed, throwing over a coverlet to make it look exactly like a sleeping man, and having done this he crouched watchfully in the dark corner. अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखिए रात में क्या हुआ, देख रहे हैं। अब रात में ये भूत उठा और उसने एक क्लब लिए हुए था, बड़ा सा लठ टाइप का जो होता है, हनुमान जी का क्लब रहता है जैसा, वो उससे लेके उसने उसको मारना शुरू कर दिया। खूब मारा 6-7 बार। बाद में भी उसको ये लगा कि अभी मरा ना हो तो उसने 6 बार और मारा, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये जो है उसको, और फिर जाके अपने बिस्तर पे वो आराम से सो गया, ठीक है। शो इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, डॉन माने सुबह होने से पहले, यानी कि सुबह हुई नहीं थी अभी, सुबह होने से पहले द गोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। ये देख रहे हैं क्लब, बड़ा सा एक लिए हुए हाथ में गदा। एंड ही ब्रॉट द क्लब डाउन, और क्लब को विजय सिंह के हेड के ऊपर उसने, जिसने सोचा है विजय सिंह सो रहा है, और उसने उसके सर के ऊपर मारा। और उसने एक भी ग्रोन यानी एक भी कराहने की आवाज़ नहीं सुनी। वो समझ गया कि इतनी जोर जोर से उसने उसको गदा मारी है तो वो मरी गया होगा। और उसके बाद में श्योर करने के लिए उसको 6 बार और गदा उसके सर पे मारी। सेटिस्फाइड, फिर वो संतुष्ट हो गया, अपने जाके काउच पे, अपने बेड पे जाके स्लो सो गया। ये देख रहे हैं आप कितना खुश हो रहा है वो सोते हुए। उसने ये सोचा भी नहीं था कि विजय सिंह मान नहीं है।
अब क्या हुआ, मीनवाइल विजय सिंह चुपचाप से धीमे से आके अपने बेड पे सो गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि इसने उसको रात में। आफ्टर अ पॉज ही ग्रोन्ड एज इफ इन डिस्कस्ट, फिर वो थोड़ा सा डिस्कस जैसे कि परेशान हो गया, वो उठा, उसने अपने बिस्तर पे बैठ गया। उसने कहा फ्रेंड गोस देयर आर इंसेक्ट, उसने कहा तुम्हारी ये जो है गुफा, इसमें बड़े इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, है ना, और मैं रात को बड़े मजे से सो रहा था, लेकिन क्या हुआ, मैं तो इतने सालों में कभी इतने मजे से नहीं सोया, और आज मैं इतने मजे से सो रहा था, तभी ये कीड़ा आके मुझे कुड़ 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 डिस्टर्ब कर रहा था। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड, मैंने सब साफ साफ गिना, उसने 7 बार पंख फड़फड़ाए, है ना। ऑफकोर्स उसने मुझे काटा नहीं, लेकिन बड़ा मुझे चिड़ मची। अब जो था भूत जो था वो सो रहा था, उसने अपने बिस्तर के अंदर से ही सुना कि अरे बाप रे, इसको मैंने इतनी जोर जोर से गदा मारी और ये कह रहा है जैसे कीड़ा फड़फड़ाता है, ऐसे ही उसको लगा, यानी कितना बहादुर है ये, कितना शक्तिशाली है ना। पीप फ्रॉम अंडर इज बेड क्लोज, उसने बेड क्लोज के अंदर से झांक के देखा कि कितना स्ट्रांग आदमी है, और उसने अपने हाथों को स्ट्रेच करता हुआ उठ रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, तो वो समझ गया कि अरे बाप रे, इससे भिड़ना तो बहुत बेकार है। रिजिड विथ शॉक, वो बिल्कुल झटका खा गया, सरप्राइज हो गया, और वो पैनिक, और वो वहाँ से डर के, बहुत जोर से डर गया, कि उसने कहा अगर कहीं इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि जब इसको मैंने इतनी जोर जोर से ये क्लब्स मारी तो नहीं मारा ये, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और फिर वो बहुत डर गया चोर, और क्या हुआ, और वो देखो वो भाग गया। दो 7 blows वुड हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल्प। पल्प माने चटनी। उसने कहा अरे इतनी जोर जोर से मैंने 7 बार इसको मारा, और ये तो चटनी बन जाना चाहिए था। देयर इज नो सेफ्टी, कोई सुरक्षा नहीं है। फॉर्मिडेबल रेसलर, फॉर्मिडेबल माने रफ, बहुत तगड़ा रेसलर है ये, पहलवान है, भागो, ही थॉट, और वो वहां से भागा, लिविंग बिहाइंड ऑल इज इल गॉटन वेल्थ, अपनी सारी संपत्ति छोड़ के भाग गया जो उसने बुरे तरीके से कमाई थी। अब आप देख रहे हैं कि सेवरल कैमल्स पे लाद के वो सोना चांदी सब लेकर गांव में आ गया। विजय सिंह एट एक्वायर्ड, जितना उसको प्राप्त हुआ, ही रिटर्न मच फ्रॉम इट्स राइटफुल ओनर्स, और वो अपने राइटफुल ओनर्स को दे दिया, जिसका था पहचान के उसने लोगों को दे दिया। इसका मतलब वो चोर था, वो कोई बदमाश नहीं था, है ना बच्चों। तो आपने देखा कि वो बदमाश नहीं था, वो भूत नहीं था, वो चोर था जो लोगों को लूटा करता था ट्रेजर्स में भूत बन के, इसीलिए उसके पास इतनी संपत्ति थी। और विजय सिंह वो सारी संपत्ति लेके गांव में आ जाता है। फिर वो उस स्पेशली ओल्ड वुमन के पास जाता है, उसको उसके वैल्यूएबल गिफ्ट्स जो लाया होता है उसको देता है, और उसकी ग्रैंड डॉटर का हाथ अपनी से शादी के लिए मांग लेता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं बच्चों कि कैसे विजय सिंह जो था वो उसने, है ना, देयर थैंक्स फॉर विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल। लेकिन तब से विजय सिंह को एक सबक मिल गया, और उसने बोस्टिंग करना बंद कर दिया, हाँकना बंद कर दिया। और इसे ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी ट्रैवलर उसके बाद ट्रैवल नहीं हुआ उस हॉन्टेड डेजर्ट में। तो बच्चों आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगेगा, और हमें इस लेसन से क्या सीखने को मिलता है कि कोई भूत ऊत नहीं होता है ना, कोई भूत नहीं होता है, और हमको भूतों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमको ऐसे केसेस में देखना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए कि क्या है। तो विजय सिंह और जो नटवर लाल था, उनकी लड़ाई के बारे में हमने पढ़ा, विजय सिंह की बहादुरी के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि हाँकना बहुत गलत बात होती है, हमें कभी भी बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। सो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड द लेसन, और ये लास्ट लेसन था आपकी रीडर का। इसी के संग अब हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय।